अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 3 अगस्त 2025 को होने वाला लागेट टेस्ट। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका टेस्ट हुआ कैसा, ठीक है, और कैसे सवालात थे। टेस्ट आसान था या मुश्किल था। बहरहाल जी, अब हम देखते हैं कुछ सवालात 3 अगस्त 2025 को होने वाला लागेट टेस्ट से। और ये चंद एक सवालात हैं जो कि मेरे पास हैं, आप में से ही स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास मुकम्मल पेपर आएगा तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो चंद एक सवालात हैं उनको हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 पूछा गया है सेक्शन 2(1) में से, और इसकी जो स्टेटमेंट है बड़ी छोटी सी है। एज पर सेक्शन 2(1) ऑफ CPC कोड इंक्लूड्स डैश, कोड इंक्लूड्स रूल, ठीक है। ऑप्शन है ए रूल, बी सेक्शन, सी ऑर्डर्स, डी प्लान। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, रूल्स। अगला सवाल अगेन CPC में से है, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 2(13) ऑफ CPC डैश इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। और इसके ऑप्शन है ए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी टेंजिबल प्रॉपर्टी, डी मूवेबल प्रॉपर्टी। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं जब वो काट ली जाती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला सवाल जो कि पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से, जो कि मेरे पास मौजूद है, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 193(2) of Pakistan Constitution, a person shall not be appointed a judge of High Court unless he is a citizen of Pakistan, is not less than dash years of age। और इसके ऑप्शन है ए 18 years, बी 20 years, सी 45 years, डी 60 years। और इसका जो राइट आंसर है वो 45 years सी है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन है ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना होता है कि किस आर्टिकल में से क्या पूछा गया, ठीक है। तो इस पे भी फोकस रखा करें अपना। अगला सवाल फिर से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का है। आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 से पूछा गया है एज पर आर्टिकल 1(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज पाकिस्तान। और इसके ऑप्शन है ए डेमोक्रेटिक, बी इस्लामिक, सी सेक्युलर, डी नॉन सेक्युलर। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगला सवाल अगेन CPC में से है, और सेक्शन 151 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन मेरे मॉक टेस्ट का भी हिस्सा है, और मैं वैसे भी आपको बताती रहती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं CPC के भी और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके कौन कौन से हैं, और लॉ गेट में इस दफ़ा उन्हीं में से सवालात आए हुए हैं, ठीक है। बहरहाल जी, इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट टू डैश मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। और इसके ऑप्शन है ए द inherent power of the court, बी suo motu power of the court, सी द inherent power of magistrate, डी inherent powers। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, द inherent power of the कोर्ट। अगला सवाल जो कि है CRPC में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 4H ऑफ CRPC डैश मीन्स द एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ व्यू टू हिज taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but it does not include the report of a police officer। और इसके ऑप्शन है ए कंप्लेंट, बी एलिगेशन, सी चार्ज, डी एक्यूजिशन। और इसका जो राइट आंसर है वो है जी ए कंप्लेंट। और मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं कि जितनी भी डेफिनेशन क्लॉजेज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और जो मेरे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की एक लिस्ट होती है उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड होती है। अगला सवाल पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 87 इलस्ट्रेशन में से, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 87 पाकिस्तान पीनल कोड ए एंड जी अग्री टू फैंसी विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफ़र एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts the A commit dash। इस सवाल के ऑप्शन हैं A offense, B no offense, C hurt, D कत्ले ख़ता। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, नो ऑफेंस। अगला और आखिरी सवाल लीगल एथिक्स रूल 144 में से, जिसकी स्टेटमेंट है where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the senior member to lead the case and the junior members should assist him dash। और इसके ऑप्शन हैं ए if the senior grant permission,
B. Unless the senior so want. C. When senior is not present. D. Seniors required his assistance। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। सो स्टूडेंट्स, ये थे वो सवालात जो कि 3 अगस्त 2025 को होने वाले लॉगिट टेस्ट में आए थे, और इनमें से शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जो मेरे मॉक टेस्ट का हिस्सा ना हो या मैंने आपको करवाया ना हो। ठीक है, तो अगेन मैं यही कहूँगी कि ये जो सवालात हैं इनको अच्छे तरीके से कंसिडरेशन में रखें। ये कंप्लीट नहीं है, अभी मेरे पास इतने ही थे। जैसे ही मेरे पास मुकम्मल सवालात आ जाते हैं मैं कलेक्ट कर लूँगी, तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी पूरी डिटेल के साथ। तब तक आप इनको देखें और इसी में से अंदाज़ा लगाएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। आमीन।